Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about electric field due to charge distribution. आइए देखते हैं। तो विद्यार्थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तहत हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। तो पहला प्रॉब्लम है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो यहां फिगर दिया है, एक एल लेंथ का रॉड है जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां से स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमें इतना ही ज्ञान है केवल, इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस रॉड का लेंथ है एल और यहां से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इतना ही हमारे जानकारी में है और ये ही हमारे आंसर में होना चाहिए। ध्यान दें, अब इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड किया जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड तब फाइंड किया जा सकता है जब यहां पे पॉइंट चार्ज हो। तो पॉइंट चार्ज का केस जब नहीं है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन ही एक रास्ता बचता है। इसके लिए हम पूरे रॉड को छोटे छोटे एलिमेंटल लेंथ में डिवाइड कर लेते हैं। तो मान लेते हैं एक एलिमेंटल लेंथ है dx, उसका चार्ज है dq। अरे पूरा चार्ज q है तो छोटे से dx का चार्ज कितना tq मान लेते हैं। अब ये हमारे लिए पॉइंट चार्ज का व्यवहार करेगा, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं, फिर लिमिट लगा के यहां से यहां तक पूरा रॉड कवर कर लेते हैं। एक और हो सकता था विद्यार्थी, हो सकता है कोई लड़का ये कहे कि सेंटर ऑफ मास पे टोटल चार्ज क्यों न मान लिया जाए। तो विद्यार्थी ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि यहां वाला dq का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है, यहां वाला सबसे कम है। जैसे जैसे जाएंगे घटता चला जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज यहां संभव नहीं है, मतलब मिडिल पॉइंट पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर कम ही है। जितना ज्यादा वाला पोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड सब नजदीक वाला ही है और इधर कम वाले हैं। तो यहां मिडिल पॉइंट पर टोटल चार्ज सेंटर ऑफ मास में मान लेने से हमारा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। ध्यान दें, तो ये जो dq चार्ज लिए हैं, ये dx मोटाई का स्ट्रिप लिए हैं हम, और यहां से x डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट p है। तो x वगैरह हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि अपने फायदे के लिए हम माने हैं इसे। तो ध्यान दें, यहां पे देखिए, सो dq चार्ज बिहेव एज पॉइंट चार्ज, मतलब dq चार्ज जो हम माने ये पॉइंट चार्ज की भांति व्यवहार करता है। तो जाहिर है कि इस dq चार्ज के कारण पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए dE इक्वल टू k dq अपॉन x स्क्वायर, इतना है। विद्यार्थी इंटीग्रेशन करना है हमको, इंटीग्रेशन dq और x में नहीं हो पाएगा, तो dq को हमें हटाना होगा। तो अब हमें एक सहारा लेना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी से पहले वाले वीडियो में कंसेप्ट बताया गया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, या dq अपॉन dx लिख सकते हैं। छोटा चार्ज छोटा लेंथ तब भी ठीक है। तो ऐसे केस में जो यहाँ dq वगैरह हटाना हो तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dx। तो यहां से देखिए dq इक्वल टू लैम्डा dx यहां लिखा, तो इस dq के स्थान पे हम लिख सकते हैं लैम्डा dx। जब लैम्डा को विद्यार्थी हटाना हो, आपको आपके न्यूमेरिकल से लैम्डा को जब हटाना चाहे तो लैम्डा के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? q अपॉन l। ध्यान दें, इंटीग्रेशन में लाने के लिए आप इसका प्रयोग करें ये चीज, और जब लैम्डा को न्यूमेरिकल में हटाना हो तो लैम्डा के स्थान पे क्या लिखें? q अपॉन l। यस, तो अब हम इसका प्रयोग करते हैं। यहां देखिए dq का स्थान लिखे हैं लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अब हो गया, dx अपॉन x स्क्वायर का लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट एट पॉइंट P, देखिए यहां लिखा है इंटीग्रेशन dE, लिमिट लगाए a टू a प्लस l। देखिए ये डिस्टेंस है a, देखिए ये डिस्टेंस है a
और यहां से इस कोने का डिस्टेंस है a प्लस एल। ये डिस्टेंस a है और यहां से ये डिस्टेंस a प्लस एल है। तो a से लेके a प्लस एल तक हम आएंगे। तो पूरा रॉड a से यहां से p की दूरी इतना है, फिर यहां से p की दूरी a प्लस एल है। तो a से लेके a प्लस एल तक लेंगे तो पूरा रॉड हमारा कवर हो जाएगा। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है विद्यार्थी, ध्यान दें। अब खत्म हो गया सवाल। देखिए डीई लिखा है, डीई का मान हम लोग निकाल चुके हैं तो यहां लिख दिए। अब देखिए के लैम्डा ये कांस्टेंट है, हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं तो यहां देखिए बाहर निकाल लिए हम के लैम्डा। और 1/x² को ये ऊपर लिखेंगे तो x पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन होता है x पावर n dx का, x पावर n प्लस 1। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन x पावर n dx अगर इस टाइप से लिखा है तो क्या होता है, तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इस टाइप से होता है। हाँ तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, इतना प्लस 1 अपॉन इतना, ये आया। अब इसे जो है इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, x पावर -1 ऊपर है तो नीचे करेंगे तो -1 अपॉन x हो जाएगा। लिमिट a से a प्लस एल अब भी लगा रहे हैं। हाँ अब यहां देखिए लैम्डा के स्थान पे क्या लिख लिए हैं, q अपॉन एल। हटाना है ये हमको, लिख देते हैं या रहने ही दीजिए, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट ये पहले से यहां नेगेटिव है, x के स्थान पे क्या लिखेंगे a प्लस एल माइनस, और ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन a। यस, तो इसे ठीक से लिख लिए हैं तो ये चेहरा मिला। तो एफ नेट एट पॉइंट पी हमारा आया के क्यू अपॉन एल इन ब्रेकेट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल। के मतलब क्या होता है, के मतलब होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो भीड़ से बचने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल। तो ये रहा आपका आंसर। हाँ विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर अगला प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। हाँ विद्यार्थी दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड ई नेट एट पॉइंट O। तो एक सेमी सर्कुलर वायर है जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके कारण सेंटर O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछ रहा है। तो विद्यार्थी भीड़ भाड़ से बिल्कुल परेशान न हो, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे हैं सब कुछ जो हमारी जानकारी में है। इसका रेडियस है r, ये जानकारी में है r रेडियस का ये सेमी सर्कुलर रिंग है। तो अब इसके कारण यहां पर हम क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। इसके लिए हम जो है ये पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंटल लेंथ में डिवाइड कर लेते हैं। तो किसी एक एलिमेंटल लेंथ लेते हैं, वो dl है और उसका चार्ज कितना है dq, यहां पे लिखा हुआ। इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम चाहते हैं, इस चार्ज के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखें तो DE इक्वल टू के DQ अपॉन r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एक एलिमेंटल लेंथ के कारण यहां पे DQ चार्ज जो है एलिमेंटल लेंथ वाले चार्ज DQ के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब हम लिमिट लगाएंगे, हमें पूरे वायर के कारण चाहिए तो लिमिट लगाएंगे 0 से पाई, 180 एंगल बनाएगा ना, यहाँ 0 एंगल है और यहाँ पे 180 हो जाएगा जब घूम के आएगा इधर। तो पूरा वायर कवर करना है तो जाहिर थीटा होना चाहिए, इंटीग्रेशन के माध्यम से हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थीटा। जब तक थीटा नहीं आएगा, थीटा के टर्म में नहीं होगा, डी थीटा वगैरह चाहिए तब जाके इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो अब पहले DQ को हटाना है। यस, DQ को हटाने के लिए अब हम कंसेप्ट देखते हैं। अभी ये सब भीड़ भाड़ पे छोड़िए, यहां देखिए DQ को हटाने के लिए लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है Q अपॉन L। L मतलब क्या, ये इतना लेंथ कितना है पाई r, क्योंकि पूरी सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r होता है, तो हाफ कितना होगा, ये हो जाएगा पाई r। तो ये Q अपॉन L ही है, L मतलब पाई r यहां पे रहेगा।
यस, या डी क्यू अपॉन डीएल लेंथ लेते हैं, ये डीएल माने हैं, ये भी है। तो डी क्यू को हटाने के लिए यहां देखते हैं डी क्यू, पहला ये इसको इक्वल मान के चले जब, तो डी क्यू इक्वल टू आ रहा है लैम्डा डीएल, तो डी क्यू के स्थान पे हम लैम्डा डीएल लिख दिए अपॉन आर स्क्वायर आएगा। अब भी समस्या डीएल है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, हमें थीटा चाहिए। जब तक यहाँ पे डी थीटा नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो ये चीज हम कह रहे थे। तो हमें डीएल को फिर हटाना होगा। अब क्या किया जाए, डीएल को हटाने के लिए एक और हमारे पास है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये वाला देखिए, जो एलिमेंट आप काटे हैं डी थीटा इक्वल टू आर्क डीएल अपॉन रेडियस आर। तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, हम लोग जानते हैं। तो डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। तो डीएल जो आएगा ये वो आर डी थीटा के इक्वल होगा। तो अब उसको भी हटा लेते हैं, डीएल के स्थान लिख लेते हैं आर डी थीटा। तो एक आर से एक आर यहां कैंसिल हो गया। यस, तो डीई बराबर आया के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और पूरा डी थीटा आ गया है। और लिमिट जो हमें लगाना है इंटीग्रेशन में थीटा, हाँ 0 से लेके 180 लगाना है, ताकि पूरा सेमी सर्कुलर वायर कवर हो जाए हमारा। तो यहां तक ये कंसेप्ट रहा। अब हम थोड़ा उसको समझते हैं। यस, तो ये डीक्यू एलिमेंट के कारण जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, डीई आएगा। यहां देखिए, तो अगर ये एलिमेंट जो आप लिए हैं यहां से थीटा एंगल पर है तो ये आगे ऐसे बढ़ गया। अब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा भाई। देखिए इस टाइप से है, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। देखिए इसका ये हो जाएगा डीई कास थीटा इस डायरेक्शन में, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा डीई साइन थीटा इस डायरेक्शन में। हम समझते हैं, ये बात समझ चुके। इस एलिमेंटल लेंथ वाले चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीई कास थीटा इधर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट डीई साइन थीटा इधर हुआ। अब यहां थीटा एंगल पे आपने डीक्यू चार्ज लिया था डीएल लेंथ पर, तो इसके सिमेट्री, मिरर सिमेट्री इस तरफ ले लीजिए। सेम यही केस, यहां से ये थीटा बनाइए, ये डी थीटा रहे, सब कुछ सेम। ये डी क्यू डीएल यहां रहेगा, सब कुछ सेम। अब इस डी क्यू चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगा। फिर मिरर सिमेट्री है, 100% इसके जैसा यहां पे है। तो इस एलिमेंटल चार्ज के कारण यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगा इस डायरेक्शन में। फिर इसका कंपोनेंट लेके डीई कास थीटा इधर जाएगा और डीई साइन थीटा नीचे की ओर आएगा। तो मिरर सिमेट्री वाले कंपोनेंट के कारण हम देख रहे हैं कि ये डीई कास थीटा इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक एलिमेंटल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डीई साइन थीटा। दो एलिमेंटल चार्ज के कारण 2 साइन थीटा। क्योंकि इसका देखिए, जब मिरर सिमेट्री हम लिए तो डीई कास थीटा कट गया, डीई साइन थीटा और ये डीई साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ये ऐड हो जाएंगे। तो यस, तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि चाहे जो एलिमेंट आप लेंगे, हमेशा एक एलिमेंट के कारण डीई साइन थीटा, दूसरे एलिमेंट के कारण 2 साइन थीटा, तीसरे एलिमेंट के कारण 3 साइन थीटा। इस प्रकार डी साइन थीटा ऐड होते यहां तक चला आएगा। यस, अब इतना ज्यादा डी साइन थीटा ऐड करने से अच्छा है कि इंटीग्रेशन मेथड से हल कर लिया जाए, आसान हो जाएगा। तो यहां पे ये चीज लिखा विद्यार्थी देख लिया जाए, डीई कास थीटा विल गेट कैंसिल्ड फॉर ईच एलिमेंट ड्यू टू मिरर सिमेट्री। यही एक एलिमेंट विद्यार्थी जब यहां वाला लेंगे तो यहां वाला केवल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई साइन थीटा आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीई कास थीटा यहां आपको नहीं मिलेगा। मतलब हर एलिमेंट के कारण, हर एलिमेंटल लेंथ पर चार्ज डीक्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई साइन थीटा आपको मिलने वाला है। और डीई कास थीटा हमेशा क्या होगा, कैंसिल होगा। और यहां तो डीई कास थीटा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सीधे यहां से ऐसे हो जाएगा, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही आपको ये मिल पाएगा। यस, तो हम समझते हैं, मतलब पूरा समझ चुके हैं। तो एक एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हमारा, वो डीई साइन थीटा आ रहा है, जिसमें डीई हम निकाल चुके हैं, तो यस, अब यहां पे देखिए, ई नेट एट पॉइंट ओ,
पूरे सेमी सर्कुलर वायर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे देखिए यहाँ पे तो कितना है डीई साइन थीटा लिमिट 0 से पाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब डीई चूंकि ऊपर हम निकाल चुके हैं तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट करते हैं तो के लैम्डा डी थीटा अपान आर, तो ये देखिए चेहरा मिला हमको और साइन थीटा यहाँ पहले से है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है के लैम्डा अपान आर हम बाहर कर लिए, तो बाहर कर लिए यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा, ये आया। अब आगे कुछ और काम करना है तो आप देखिए इंटीग्रेशन अब रह गया, खत्म हो गया। के लैम्डा अपान आर ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस कास पाई माइनस माइनस कास 0, तो ये हो जाएगा प्लस कास 0। यस, तो ये है के लैम्डा अपान आर, ये कास पाई का मान -1 होता है, माइनस माइनस 1 ये +1 होता है, तो आ गया हमारा ई नेट क्या आ गया 2 के लैम्डा अपान आर, जो हमारा आंसर आ रहा है वो इतना आ रहा है। हाँ, आपका मन करे तो लैम्डा को हटा दीजिए, लैम्डा को हटाने के लिए लैम्डा के स्थान पर क्यू अपान पाई आर रखना होगा तो आप रख दीजिए। तो ऐसी दशा में ई नेट इक्वल टू हो जाएगा 2 के का मतलब आप समझ रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान 9 × 10⁹ होता है, वो रखा जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो लैम्डा का स्थान पे क्यू इतना आर हो गया, लैम्डा का स्थान पे रखेंगे क्यू अपान पाई आर, इतना हो गया। तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 2q अपान पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आया लैम्डा हटाने के बाद का आंसर। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। हाँ विद्यार्थी, क्वेश्चन 3 देखा जाए। क्वेश्चन 3 कह रहा फाइंड ई नेट एट पॉइंट ओ। तो अब की बार जो आपका सर्कुलर वायर है वो 1/4 है, जिस पर +q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके कारण सेंटर ओ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो फिर विद्यार्थी पहले जैसा है कि पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंटल लेंथ में बांट लेते हैं dl, और उस पर चार्ज कितना होता है एलिमेंटल लेंथ पर dq चार्ज होता है। इस dq चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए dE इक्वल टू के dq अपान आर स्क्वायर। ये r इसका क्या है रेडियस है। अब इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और हमें डी थीटा में चाहिए, क्योंकि थीटा 0 से लेकर 90 तक लेंगे, हम लिमिट लगाएंगे। तो जब तक डी थीटा में नहीं मिलेगा हमारा इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, तो हम लगातार कोशिश करेंगे डी थीटा में लाने के लिए। तो यस, तो पहले डी क्यू को हटाते हैं। तो डी क्यू को हटाने का जो कॉन्सेप्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी से चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू पूरा चार्ज है क्यू और पूरा ये लेंथ है कितना πr/2, क्योंकि टोटल होता है, टोटल सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2πr होता है और आधा πr होगा, आधे का आधा πr/2 होगा। यस, या dq अपान dl लिख सकते हैं, छोटा चार्ज अपान छोटा लेंथ, ये भी ठीक है। तो dq को हटाने के लिए इसी का सहारा लेते हैं। तो यहां से देखें dq इक्वल टू लैम्डा dl, बार बार ये चीज कर रहे हैं। तो dq के स्थान पे हम लिखे यहाँ पे विद्यार्थी लैम्डा dl अपान r स्क्वायर, तो है ही है। यस, अब फिर dl हटाना होगा। dl हटाने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, एंगल डी थीटा इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो यहां से dl इक्वल टू आएगा आर डी थीटा। यस, तो dl इक्वल टू आ गया आर डी थीटा। dl के स्थान पर हम लिख देंगे क्या आर डी थीटा। तो r से r कैंसिल हो गया, तो k लैम्डा डी थीटा अपान r आया। तो k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका मान 9 × 10⁹ होता है। जब जरूरत लगेगा तो रखेंगे प्रॉब्लम में। यस, तो डीई विद्यार्थी आ गया, ये तो हमें करना ही था। अब हम और कॉन्सेप्ट पर गौर करते हैं। यहां पे देखें तो यहां पे जो इस
चार्ज डीक्यू के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आया, अब ये यहां से कितना थीटा एंगल पर है, तो ये भी एंगल कितना हो गया थीटा। तो इसका कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आया डीई cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट में आया क्या डीई sin थीटा। अब यहाँ कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, यहाँ पे मिरर सिमेट्री वाला कोई केस नहीं आएगा, जहां भी कहीं लेंगे हर जगह दो कंपोनेंट मिलेगा और दोनों हमारे आंसर का हिस्सा होगा। तो इसका मतलब एक कंपोनेंट लिए तो डी cos थीटा आया, फिर दूसरा कंपोनेंट लेंगे फिर आएगा, ये एंगल बदलता रहेगा, डी cos थीटा 1 डी cos थीटा 2 एंगल बदलता रहेगा, लेकिन हमेशा कंपोनेंट मिलेगा हॉरिजॉन्टल भी और हमेशा कंपोनेंट मिलेगा वर्टिकल भी। तो एक्स देखिए ई एक्स आप निकालिए, ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ई cos थीटा का लिमिट लगाइए 0 से कितना 90, ऐसा करेंगे तो ई एक्स वाला पोर्शन आ जाएगा। और y वाला ई वाई इक्वल टू डी ई साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से 90 लिमिट लगाएंगे तो y वाला पोर्शन आ जाएगा। अब x एक्सिस पे आ गया, y एक्सिस पे आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है भाई, परपेंडिकुलर जब होता है तो यही ई नेट निकालने का यही तरीका है। या अगर ये नहीं तरीका है तो एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 90, तभी ये टोटल कोण एंगल कितना है 90, तो cos 90 0 होता है, खत्म हो जाएगा। तो यही है ई नेट। यस, तो अब देखिए मतलब आप समझ चुके होंगे, यहां पे आइए, तो यही चीज यहां पे निकाला गया, ई एक्स इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन डीई cos थीटा हो गया और लिमिट 0 से π/2 हम लगा दिए। अब डीई की वैल्यू चूंकि ऊपर हम निकाल चुके हैं तो ये यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए अब यहां से के लैम्डा अपान आर कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया और cos थीटा डी थीटा है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो यहाँ sin थीटा रखा गया, 0 से π/2 लिमिट लगाया गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो गया sin π/2 माइनस sin 0, और ये कांस्टेंट वाली वैल्यू उतारते चल रहे हैं, इतना आया। अब sin 90 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, बस खत्म। तो ई एक्स इक्वल टू यहां पे आ गया हमारा के लैम्डा अपान आर, ई एक्स का पता चल गया। अब ई वाई भी निकाल लेते हैं। अब देखते हैं ई वाई कैसे निकलेगा, ई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, अब की बार क्या रहेगा डीई साइन थीटा, केवल डीई साइन थीटा आ जाएगा बस। फिर देखा जाए 0 से π/2 डीई के स्थान पे ये वैल्यू जो हम लोग पहले से फाइंड किया वही रखेंगे, तो के लैम्डा डी थीटा अपान आर, यहां साइन थीटा है ही है, तो कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर कर लेते हैं। कांस्टेंट बाहर करेंगे तो के लैम्डा अपान आर कांस्टेंट बाहर 0 से π/2 लिमिट, तो यहां आया साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा लिमिट 0 से π/2, इतना आया। अब देखिए के लैम्डा अपान आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos माइनस π/2 प्लस cos 0, इतना आया। cos 90 मान 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा, cos 0 मान 1 होता है, तो हमारा ई वाई बराबर भी विद्यार्थी आया कितना के लैम्डा अपान आर। तो जितना ई एक्स आया उतना ही ई वाई आया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, हम यहां देख रहे हैं कि ई एक्स इक्वल टू क्या ई वाई इक्वल टू मान लेते हैं क्या ई मान लेते हैं। अब ई नेट वाले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे, ई नेट वाले में वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा ई नेट कितना आएगा, देखिए ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर दोनों सेम है ना, तो ई मान लिए ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर, तो ई नेट इक्वल टू आ गया हमारा ई अंडर रूट टू, तो ई हमारा क्या है, यही के लैम्डा अपान आर, तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपान आर, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो विद्यार्थी जो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है ई नेट इक्वल टू आ रहा है अंडर रूट 2 के लैम्डा अपान आर।
हाँ, लैम्डा की वैल्यू रखना चाहे विद्यार्थी बहुत आसान है। देखिए लैम्डा का स्थान लिखेंगे 2q/πr, वहां रख के भीड़ पैदा कर सकते हैं, जब चाहेंगे तब लिख सकते हैं। हाँ विद्यार्थी, एक कॉन्सेप्ट और है, वेक्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखा जाए। ई नेट को वेक्टर फॉर्म में हम यहां देखते हैं, यहां हमारे पास जगह है। देखिए यहां देखते हैं ई नेट, ई नेट देखिए ये हमारा EX आया है, तो यहां पे -EXi कैप होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे होता है आई कैप, इधर पॉजिटिव होता तब इधर आ रहा माइनस, तो EX -EXi कैप, और EX हम निकाल चुके हैं, कितना आया है k λ/r, तो -k λ/r i कैप हो जाएगा। और जे ऊपर की ओर होता है y एक्सिस पे, अगर ऊपर की ओर होता है प्लस जे, नीचे की ओर है तो माइनस जे, तो ये हो जाएगा -k λ/r j कैप। तो ये विद्यार्थी वेक्टर फॉर्म में हो गया, और इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर यही आपका आ जाएगा। यस, तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4, फाइंड ए नेट एट पॉइंट O, जनरल केस। ध्यान दें विद्यार्थी, ये लिखा है जनरल केस। अब तक जो सर्कुलर वायर था, या तो हाफ सर्किल था या तो 1/4 सर्किल था, और अब की बार जनरल केस लिया गया है। अब की बार जनरल केस लिया गया है। जनरल केस मतलब एक ये वायर है, इस पर +q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके कारण इस सर्कुलर वायर के इस भाग के कारण इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए। यस, तो अब की बार जो इनके बीच एंगल है वो अननोन है, ये एंगल अल्फा है। देखिए यहां कितना एंगल रखा है, अल्फा रखा है। यस, तो ये चीज ध्यान देना है। चलिए शुरुआत में जो काम हमेशा करते आए वो हम करेंगे। चलिए यहाँ पे एक ले लेते हैं डीएल लेंथ, जिस पर चार्ज कितना होगा dq, यहाँ लिखा है। तो इस dq के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, de होगा। यस, पहले इतना सफाई कर लेते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप आपको सब बात बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे आइए, ये सब पुराना है, पहले से करते आए हैं, तो उतना हम कर लेते हैं। d = k dq/r²। अब इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो हमें थीटा के टर्म में चाहिए, तो dq को हटाना होगा। dq को हटाने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो लैम्डा = q/L। अब L तो हमें नहीं मालूम है कितना लंबाई है, ये आगे भी निकल जाएगा, आगे देखिए यहां निकल जाएगा q/L, या इसे dq/dl भी कर सकते हैं। तो यहां से dq = λ/dl यहां लिखा है, तो dq के स्थान पे हमेशा की तरह λ/dl लिखे। अब dl के टर्म में भी इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो dl को भी हटाना होगा। तो एंगल = r/रेडियस होता है, तो r = r/d आया। यस, अगर इस पूरे वायर का लेंथ आप चाहते हैं विद्यार्थी, इसका लेंथ कितना है, तो अब की बार होगा r∝, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है अल्फा, तो यहां आएगा कितना r∝। कोई कहेगा ये लेंथ, l के स्थान पर अगर आप नॉन वैल्यू रखना चाहते हैं तो r∝ रख सकते हैं। चलिए यहां पे आते हैं, तो dl के स्थान पे r/d रखे, तो एक r से एक r कैंसिल हुआ, तो de = k λ/d∝/r। तो इतना तो हमेशा करते आए हैं, तो अभी किए, फिर इससे पहले भी यही किए थे। अब यहां लौटते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ, जो प्रॉब्लम है जिस पर दिमाग ज्यादा लगाना है। ध्यान दें, यहाँ पे de देखिए ये है, यहाँ पे टोटल एंगल अल्फा है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, तो यहां से थीटा एंगल पर ले रहे हैं एलिमेंट। देखिए यहां से थीटा एंगल पर ले रहे हैं, ध्यान दिया जाए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, यहां से थीटा एंगल पर ले रहे हैं। तो यहां से थीटा ले रहे हैं, तो जब ये de को आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इस de को कंपोनेंट में कर लेते हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि यहाँ पे वर्टिकल लग रहा है, इसका ये हो जाएगा de cos थीटा, इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा de sin थीटा। यस विद्यार्थी, अगर इसके सिमेट्री में इधर ले लिया जाए, मिरर सिमेट्री में, मतलब ये थीटा एंगल पर है, इधर भी थीटा एंगल पर
DQ एलिमेंट अगर ले लेते हैं तब भी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा DE। ये देखिए, अगर ये थीटा है तो अभी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, इसका भी कंपोनेंट होगा, यहां हो जाएगा क्या, DE cos थीटा अभी हो जाएगा, अभी यहां पे हो जाएगा क्या, DE sin थीटा। DE sin थीटा ये एक्स एक्सिस पे है, इसीलिए यहां पे कंसेप्ट में कहा गया EX। अब ये दोनों सिमेट्री, देखिए सिमेट्री मिल रहा है, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपके लिए लिखा है EX विल गेट कैंसिल्ड फॉर ईच एलिमेंट ड्यू टू मिरर एलिमेंट। मतलब इस इधर जो भी एलिमेंट लेंगे, इसके सिमेट्री में अगर इधर ले लेते हैं तो इसका EX वाला कंपोनेंट हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और एक एलिमेंट के कारण DE cos थीटा आया, फिर दूसरे एलिमेंट के कारण फिर DE cos थीटा आया, फिर तीसरा एलिमेंट लेंगे फिर DE cos थीटा, मतलब थीटा एंगल बदलता रहेगा, मतलब यही कंपोनेंट मिलता रहेगा। DE cos थीटा 1, DE cos थीटा 2, DE cos थीटा 3, इस टाइप से मिलेगा सब। यस, तो सबको ऐड कर लेंगे। अब ये DE sin थीटा वाला कंपोनेंट एक बार भी नहीं मिलेगा, ये हमेशा, जैसे यहां एक लिए तो इसके सिमेट्री में यहां लिखे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक एलिमेंट लोगे, इसके सिमेट्री में यहां लोगे तो ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा, हमेशा यही वाला कंपोनेंट बचेगा। तो क्या जरूरत है करने की, एक एलिमेंट के लिए DE cos थीटा आया तो यहां से यहां तक ले लेंगे, पूरा कवर हो जाएगा वायर हमारा। अब हमारा काम हो गया, अब इधर लौटते हैं। देखिए, तो ई नेट हो गया, एक एलिमेंट के कारण इतना आया तो टोटल के कारण, तो DE cos थीटा का इंटीग्रेशन लगा देते हैं। लिमिट यहां सावधानी पूर्वक देखना है, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक पूरा अल्फा है, तो इसका आधा भाग इधर जाएगा -α/2, यहां देखिए, और इसका आधा भाग इधर +α/2, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस लेते हैं, तो -α/2 से +α/2 लिमिट लगा देते हैं। अब हमारा काम हो गया। अब विद्यार्थी, अब केवल मैथ रह गया, फिजिक्स खत्म हो गया। अब देखिए DE हम निकाल चुके थे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, बस cos थीटा अपने स्थान पे, तो कांस्टेंट k λ/r कांस्टेंट बाहर किए तो आया cos थीटा d थीटा आया। लिमिट हमारा -α/2 से +α/2 है, हमेशा रहेगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, लिमिट -α/2 से +α/2 लगाया हमने। अब यहाँ पे आइए, k λ/r बाहर है ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये sin α/2 माइनस sin -α/2, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा होता तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब आएगा sin ये 2 sin α/2, मतलब ये ऐड हो जाएगा ये। तो ई नेट हमारा विद्यार्थी आ गया। ये जनरल केस वाला फार्मूला है, ध्यान दिया जाए, तो ये जनरल फार्मूला है, यही एक अगर है आपके पास तो इस टाइप का हर सवाल आपका हो जाएगा। हाँ देखें, स्पेशल केस से देखा जाए, इफ अल्फा इक्वल टू 180, तो हाफ सर्किल वाला जो था वो यहां से आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 180, तो 180/2 तो 90, साइन 90 का मान 1, तो आ जाएगा ई नेट इक्वल टू 2k λ/r हो जाएगा। इफ अल्फा इक्वल टू कितना आया, इफ अल्फा इक्वल टू 90 अगर रख देते हैं, 90 मतलब 45 हो जाएगा, 90/2 मतलब 45, साइन 45 1/√2 आएगा, तो 2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √2 बचेगा, तो ये केस ही आया। तो आपका सब केस यहां से क्या हो गया, कवर हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं विद्यार्थी। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।